ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेडच्या वतीने पुसेसावळी सातारा येथे घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ आज नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले। धरणे आंदोलनानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या नावे आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले। नूरुल हसन को नूरुल हसन को नूरुल हसन को नूरुल हसन को इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पे जनाब फिरोजदाला महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा सदर, उनकी क़यादत में ज़िले भर में और तालुकों में तमाम जगहों पर एक ही टाइम पे पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके का धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार वहाँ जाकर जब आगे चल के वहाँ के एसपी को, एडिशनल एसपी को और तमाम लोगों से मुलाकात करने के बावजूद भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द वो आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, पर उसके बावजूद भी वो गिरफ्तारी नहीं होने के बावजूद इम्तियाज जलील साहब के पास वहाँ का एक डेलीगेशन आकर ये बताया गया है उन्हें कि वहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने जिसका नाम एफआईआर में दिया है अभी तक के वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो हमारे इम्तियाज जलील साहब ने गफ्फार कादरी साहब के माध्यम से जनाब फिरोजदाला को ये जिम्मेदारी दी है पूरे महाराष्ट्र भर में कि जहाँ भी पूरे ज़िलों में जितने भी यूनिट्स है उन तमाम लोगों को यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब के पास जाकर निवेदन देना चाहिए और वो निवेदन के माध्यम से अवाम में भी ये बात बताना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तबके की नुमाइंदगी करती है और ये करने के बावजूद भी क्योंकि जो मुआवजा सरकार ने अभी तक के डिक्लेयर नहीं किए, हमारा नाम लेकर अल्पसंख्यक को बोलकर ये दूसरे जमात और दूसरे पार्टी के लोग ये सो रहे थे क्या? जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों के बारे में कि हम इनका हिस्सा है, उनका हिस्सा है, यहाँ पर जो जुल्म हुआ है इनको कोई जाकर वहाँ पे सहूलत नहीं फरमाई की गई, कोई मदद नहीं पहुँचाए गए। जबकि इम्तियाज जलील साहब ने हिदायत दिया, गफ्फार कादरी साहब ने माली मदद पहुँचाई, वहाँ पर वो लोगों को जो भी मुआवजा बनता है हमारे क़ायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे वहाँ पे उनको फंडिंग भी दी गई है, जिस वजह से कि हमारा ये कहना है कि हुकूमत ने वो जो मर गए वाले हैं जिसको भी गवर्नमेंट की जानिब से 1 करोड़ रुपए का डिमांड किए थे, आज तक के वो बात आगे नहीं बढ़ चुकी है और जो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए उस ज़िम्मन में आज पूरे महाराष्ट्र भर में और पूरे तालुकों में ये धरना रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला इस आवाज़ को आगे चल के हम पूरी तरीके से मजबूती से उठाएंगे। इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब, फिरोजदाला की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला काम आगे बढ़ाएंगे। आज महाराष्ट्र भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जस्टिस फॉर नूरुल हसन नाम का एक आंदोलन हम लोग पूरे महाराष्ट्र भर में चला रहे हैं। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले माह सातारा के गांव में जहां पर एक पागल मौत ने, जिसकी सदारत बीजेपी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष कर रहा था, एक मौत ने मस्जिद में घुसकर मस्जिद की बेहुरमती की, पवित्र कुरान की बेहुरमती की। इनका गुस्सा यहीं पर नहीं रुका, आगे चल के इन्होंने मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को इतनी बुरी तरह से ज़र्द-ओ-ग़ौब किया, शिद्दत का हमला इतना सख्त था कि 25 से ज़ायद मुस्लिम नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए और एक नौजवान जिसका नाम नूरुल हसन है वो कम उम्र में उस मौत की वजह से मारा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने मकतूल के अहले ख़ानदान से मुलाकात की, तमाम तर तफसीलात उनसे ली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम तफसीलात को एक जगह करके वहाँ पर प्रशासन से ये अपील की थी कि मकतूल के ख़ानदान को, अहले ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उसकी बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी मुतालबा किया था कि बीजेपी का जो उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेलों के पीछे डाला जाए।